हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की कहानी लेटर टू गॉड के लेखक हैं ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंटेस। उनका जन्म मैक्सिको में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और उपन्यासकार थे। जीएल फुएंटेस को आम जनता की समस्याओं और उनकी साधारण जिंदगी को कहानी के माध्यम से दर्शाने में महारत हासिल थी। उनकी लेखनी में ग्रामीण जीवन की सादगी और मानवीय भावनाओं की गहराई साफ झलकती है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से मैक्सिकन समाज की सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखा। उनकी कहानियां में सिखाती हैं कि उम्मीद और विश्वास किसी भी मुश्किल समय में हमारा सबसे बड़ा सहारा हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखें कि किस तरह एक साधारण किसान की भगवान पर अटूट आस्था एक प्रेरणादायक कहानी बन जाती है। कहा जाता है विश्वास पर्वत को हिला सकता है, लेकिन हमें अपना विश्वास किसमें रखना चाहिए? यही सवाल यह कहानी बड़े ही नाजुक तरीके से उठाती है। यह कहानी है लेंचो की, एक किसान जिसने अपनी फसलें बर्बाद होने के बाद भगवान से 100 पेसोस की मदद के लिए एक पत्र लिखा। अब क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? इन सवालों के जवाब क्या होंगे? क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? कहानी की शुरुआत एक छोटे से घर से होती है जो पूरे घाटी में अकेला था और एक छोटे से पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी और मक्के के खेत दिखते थे जिनमें फूल खिल रहे थे, जो हमेशा अच्छी फसल की उम्मीद दिलाते थे। बस एक चीज की जरूरत थी, एक अच्छी बारिश। पूरे सुबह लेंचो, जो अपनी जमीन से भली बात परिचित था, बस एक ही काम करता रहा, आकाश की ओर देखना, खासकर उत्तर पूर्व की दिशा में। लेंचो ने खुशी से अपनी पत्नी से कहा, अब हमें सच में पानी मिलने वाला है। पत्नी जो रोटियां बना रही थी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, भगवान ने चाहा तो। लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तभी पत्नी ने आवाज दी, आओ खाना खा लो। यही वो समय था जब लेंचो की भविष्यवाणी सही साबित हुई और बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व में विशाल बादल आ रहे थे, हवा ताजी और मीठी थी। लेंचो बाहर निकला बस इस खुशी में कि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर सके, और लौटते हुए खुशी से बोला, ये तो बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के गिर रहे हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की। संतुष्ट मुद्रा में लेंचो अपनी पकी हुई मक्के की फसल और उन पर गिर रही बारिश की बूंदों को देख रहा था। लेकिन अचानक एक तेज हवा चली और बारिश के साथ साथ बड़ी बड़ी ओलावृष्टियां गिरने लगीं। ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसी लग रही थी। बच्चे जो बारिश में भीगने से परहेज नहीं कर रहे थे, बाहर दौड़कर उन बर्फीली मोतियों को इकट्ठा करने लगे। लेंचो ने चिंता जताते हुए कहा, अब तो सच में बुरा हो रहा है, उम्मीद है जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे। खेत पूरी तरह से सफेद हो गया, जैसे उसे नमक से ढक दिया गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्के पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, पौधों से फूल भी उड़ गए थे। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान थमा तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल तो हमारी मक्के की फसल खत्म हो गई। वह रात बहुत ही दुखद थी। हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। हम इस साल भूखे रहेंगे। लेकिन उस अकेले घर में जो घाटी के बीचों बीच स्थित था, सभी के दिलों में एक उम्मीद जिंदा थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत हो, भले ही ये सब बर्बादी जैसे लगे, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता, लेंचो ने कहा। सारी रात लेंचो सिर्फ अपनी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद, जिनकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, यहाँ तक कि वो भी जो किसी का अंतरात्मा में होता है। लेंचो एक बैल जैसा आदमी था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। अगले रविवार को सुबह सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर लेकर जाएगा और मेल में डालेगा। यह कुछ और नहीं बल्कि भगवान को लिखा गया पत्र था। भगवान, उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरा परिवार और मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी जमीन फिर से बो सकूं और तब तक जिंदा रह सकूं जब तक फसल ना आ जाए, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे पर टू गार्ड लिखा, पत्र को अंदर रखा और परेशान होते हुए शहर के लिए चल पड़ा। पोस्ट ऑफिस में उसने पत्र पर डाक टिकट लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक कर्मचारी जो पोस्टमैन भी था, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और भगवान को लिखा गया पत्र दिखाया। अपनी पोस्टमैन की नौकरी में उसने कभी भी ऐसे पत्र के बारे में नहीं सुना था। पोस्टमास्टर, एक मोटा मिलनसार आदमी, भी हंसी से फूट पड़ा, लेकिन तुरंत ही गंभीर हो गया। उसने अपने मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कहा, क्या विश्वास है, काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। भगवान के साथ एक पत्रचार शुरू करना। लेखक का भगवान पर विश्वास ना हिले, इसके लिए पोस्टमास्टर ने एक आइडिया सोचा, पत्र का उत्तर देना। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो यह साफ हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उसे अच्छा इरादा, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए था। फिर भी उसने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और अपने कई दोस्तों को दान के रूप में कुछ देने के लिए बाध्य किया। उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा करना मुश्किल था, तो वह किसान को सिर्फ आधे से कुछ ज्यादा भेज सका। उसने पैसे को लेंचो के नाम के लिफाफे में डाला और उसके साथ एक पत्र भेजा जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, भगवान। अगले रविवार को लेंचो पहले से भी जल्दी आया, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन ने उसे पत्र दिया और पोस्टमास्टर एक अच्छे काम को अंजाम देने की संतुष्टि के साथ अपने कार्यालय से इसे देख रहा था।
लैंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, उसका विश्वास इतना मजबूत था। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वो गुस्से में आ गया। भगवान गलती नहीं कर सकते, न ही वो लैंचो का इनकार कर सकते थे जो उसने अनुरोध किया था। तुरंत लैंचो खिड़की तक गया और कागज तथा स्याही मांगी। पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने अपने माथे की सिकुड़ी हुई झुर्रियों के साथ लिखना शुरू किया, जो उसके विचारों को उत्पन्न करने के प्रयास से उत्पन्न हो रही थी। जब उसने लिखाई पूरी की तो फिर से खिड़की तक गया, डाक टिकट लिया, उसे चाट कर अपनी मुट्ठी के एक झटके के साथ लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर ने उसे खोला। उस पत्र में लिखा था, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मुझे मिले, बाकी पैसे भेजो क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है, लेकिन कृपया उन्हें मेल के जरिए मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सारे के सारे धोखेबाज हैं। लैंचो। तो दोस्तों, यह थी कहानी आस्था और इंसानियत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे थे द ग्रामर एज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।